अब बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं। 50 MCQs हो गए, हाफ वीडियो हो गई हमारी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब अपने जो आगे के क्वेश्चंस थे। 51 से स्टार्ट करते हैं। तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ कॉल्ड, अच्छा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या कहलाता है, यानी कि प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन MKS सिस्टम, अच्छा डेंसिटी का यूनिट बताना है MKS सिस्टम में क्या होता है। तो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन डैश, मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फोर्स, मास, वेलोसिटी या बी एंड सी। बी एंड सी यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई सिस्टम में यूनिट का पावर का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है वॉट। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, यूनिट ऑफ टॉर्क बताना है तो न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक सेकेंड में वाईफाई बंद कर दूँ डाटा। अच्छा जी, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइन्स, अच्छा जी 1 न्यूटन जो है कितने डाइन्स के बराबर होता है। ये यूनिट कन्वर्ट करने को बोला है, 1 न्यूटन कितने डाइन्स में होता है, तो 10 एक्सपोनेंट 5 डाइन्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पावर ऑफ एयर, अच्छा जी एयर का जो प्रेशर है, एयर की जो पावर है वो चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने करंट यानी आई, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था, आई इज इक्वल्स टू वी आर, ये ओम्स ने बताया था, ओम्स लॉ था ये। वोल्ट मीटर इज़ यूज फॉर, वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वोल्टेज के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए। लास्ट इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जो एफ एस है ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइक्रो आर के बराबर, ठीक है। ये जो है ना ये यू, बेसिकली इधर यू इसका मुझे सिंबल नहीं मिल रहा था, ये माइक्रो होता है यू और ये आर है, ठीक है। अच्छा जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया है कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान का जो रिलेशन है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आई थिंक करेक्ट है, हुक्स ने बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्ज बॉडीज, अच्छा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है चार्ज बॉडीज़ के दरमियान वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज बॉडीज़ के दरमियान होती है वो प्रोडक्ट, चार्जेस के प्रोडक्ट की वजह से होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट का बिल्कुल करेक्ट है। बलून फ्लाइज इन एयर इट्स रीज़न इज़, अच्छा जो बलून है वो हवा में फ्लाई करते हैं तो किस वजह से, उनकी डेंसिटी काफ़ी लेस होती है इस वजह से। स्नो फ्लोट्स ओवर वाटर इट्स रीज़न इज़, अच्छा जी स्नो जो है, बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है तो किस वजह से, लेस डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, अच्छा जी जो लाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है 7 कलर्स में, उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। जो ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड डैश लॉ, जो ओरिजिनल लेंथ और जो इंक्रीज इन लेंथ होता है ये कौन सा लॉ है, तो हमारा हुक्स लॉ आई थिंक। यूनिट ऑफ वर्क इज़, अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस इनमें से गलत भी हो सकते हैं तो उसके लिए सो सॉरी, बट आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। यूनिट ऑफ वर्क इज़ व्हाट, यूनिट ऑफ वर्क इज़ जोल होता है, सॉरी जोल। टॉर्क, टॉर्क किसके बराबर होता है, एफ डी, ठीक है, एफ फोर्स डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, इन मास ऑफ अर्थ, अच्छा मास ऑफ अर्थ जो है उसके अंदर ये किसके, एम ई जो है वो किसके बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जी आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल जी। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश कूलम। जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो कितने कूलम्स के बराबर होता है? वो होता है 6.25 एक्सपोनेंट 18 कूलम्स। यंग मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? यंग मॉड्यूलस में जो वाई हो किसके बराबर होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, आई थिंक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको रीचेक करके भी बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज। इलेक्ट्रॉन्स जो उनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और इनका जो मास होता है वो क्या होता है? 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। आम इज़ अ डैश काइंड ऑफ लिवर। आम जो है वो लिवर की कौन सी काइंड है? आम जो है लिवर की तीसरी काइंड है। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अटैच टू स्प्रिंग इज। अच्छा जी, अटैच्ड, अच्छा वो बॉडी जो जिसके साथ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, टी इज इक्वल्स टू 2π√m अपॉन के, करेक्ट है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर से वो अवे हो जाती है, परपेंडिकुलर से दूर हो जाती है। ठीक है, द फ्लाइट ऑफ बर्ड इज डैश न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, जो बर्ड की जो फ्लाइट होती है उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ लगता है। डैश इज द फोर्स। अच्छा जी, वैसी कौन सी फोर्स है भाई जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन, यानी कि 1 किलो की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है? वो ऐसी कौन सी फोर्स है? हीट, न्यूटन, एनर्जी। तो ये हमारे यहाँ नन, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूटन। अच्छा, वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला कौन क्वेश्चन था ना, यंग मॉड्यूलस जो है उसका जो वाई होता है वो किसके बराबर होता है? वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये इसका करेक्ट आंसर था। मैंने आई थिंक सही ही बताया था। इन कैपेसिटर क्यू जो होता है कैपेसिटर में, वो किसके बराबर होता है? तो सी वी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैपेसिटर डैश चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, रिलीज करता है, रिस्टोर करता है, रेगुलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कैपेसिटर स्टोर चार्ज। अच्छा, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है? एम वी अपॉन आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डैश के जी। जो मास होता है अर्थ का वो कितने के जी के बराबर होता है? तो ऑप्शन दिए गए 6 एक्सपोनेंट माइनस 24, 6 एक्सपोनेंट 26, 6 एक्सपोनेंट 23, 6 एक्सपोनेंट 24। इसका आई थिंक 6 एक्सपोनेंट 24 जो है करेक्ट आंसर है। 6 एक्सपोनेंट 24 जो है आई थिंक करेक्ट है। यूनिट ऑफ इसका मैं जो ना क्वेश्चन नंबर 84 है ना, इसका मैं आपको आंसर अभी जो है दोबारा रिपीट कर दूंगा, सही वाला। शायद ये मुझसे मिस्टेक हो रही है, मैं भूल गया हूँ इसका आंसर, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम। अच्छा, मास का यूनिट बताना है एसआई सिस्टम में तो वो केजी होता है भाई। फ्रॉम विच फोर्स द अर्थ पुल्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। अच्छा जी, वो ऐसी कौन सी ताकत की वजह से, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है हर बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ पुल करता है? यानी कि हर चीज़ का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जिसके ज़रिए से वो ज़मीन की तरफ पुल हो रहा है। तो वो ऐसी कौन सी ताकत है? वेट, वेट की वजह से होता है ऐसा। ऑप्शन बी करेक्ट है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 2π टी इज इक्वल टू 2π√L/g करेक्ट है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बतानी है हर सेकंड में किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो वो क्या कहलाती हैं? वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अच्छा जी, किसी भी काम के करने का रेट क्या कहलाता है? पावर। ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बताना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है हमारे पास वोल्टेज। अच्छा स्टूडेंट, जो मास ऑफ अर्थ था ना, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, ये बिल्कुल सही बताया था मैंने। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डैश और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एक्सीलरेशन एंड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ़ इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ में मोशन का जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें एफ बराबर होता है किसके? एम ए के। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं मास एंड डैश आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा जी, मास और डैश जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू mg। अब देखें W मास एंड डैश, मास इधर उन्होंने बता दिया है सवाल में, उसके अलावा डैश में ये G आएगा। G क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ 100, अच्छा एक बॉडी है जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। अगर उसको हम और ज़्यादा हीट करें तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा। व्हेन प्रेशर ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज, जब पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ जी इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो जी होता है कैपिटल जी, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, तो अजान होने लग गई थी, मैंने वीडियो पॉज कर दी। द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ डैश मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ बताना है कितने मीटर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आई थिंक डी करेक्ट है, 6.4 एक्सपोनेंट 6। नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो वी है वो किसके बराबर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये भी मैंने पहले भी रिलेशन बताया था दूसरे क्वेश्चन में। द ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रेड यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यानी कि सेंचुरी क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डैश इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। अच्छा जी, वो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट सर्किट में करंट की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आई थिंक गैल्वानोमीटर है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो ये अच्छा रिपीट होते रहते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए, और ये बार बार जो मेरे पास नोट्स पड़े ना उनमें भी ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। सेंचुरी क्वेश्चंस आपको पता है, 100 क्वेश्चंस पहले मैं टाइप करे मैंने, फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड करा, तो इस तरह से काफ़ी टाइम भी लगता है। टाइप भी मैंने खुद करे क्योंकि नोट्स में अलग अलग पड़े होते हैं, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने में भी इतना ही टाइम लग जाता है, तो मैं टाइप ही कर लेता हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ कमेंट भी करें, हमें अप्रिशिएट भी करें। Thank you very much for watching this video till the end, and Allah Hafiz.